हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे जामिया मिलिया इस्लामिया का जो एडमिशन फॉर्म है डिस्टेंस लर्निंग मोड का, वो आपको कैसे भरना है। यहाँ पे अंडर ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट के एडमिशन शुरू हुए हैं डिस्टेंस मोड के, तो उसी फॉर्म के बारे में हम बात करेंगे। MBA का भी हम इसी में इंक्लूड कर लेंगे। अभी B.Ed के फॉर्म शुरू नहीं हुए हैं, बाकी BA, MA, M.Com, B.Com, MBA इन सब के बारे में हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। लास्ट डेट 31 अगस्त है फ़िलहाल फॉर्म को भरने की। तो हम JMI की कंट्रोल ऑफ एग्जामिनेशन की वेबसाइट पर आए हुए हैं। यहाँ पर एडमिशन के सेक्शन में आपको डिस्टेंस मोड का जो एप्लीकेशन लिंक है वो मिल जाएगा। यहाँ आने के बाद सबसे पहले आपको अकाउंट को क्रिएट करना है, न्यू रजिस्ट्रेशन करना है। आप लोग प्रोस्पेक्टस ज़रूर से पढ़ें अप्लाई करने से पहले, सो दैट कोई दिक्कत आपको नहीं आए। दूसरी बात यहाँ पर यह है, अप्लाई करने से पहले आपको ABC ID क्रिएट करनी होगी दोस्तों, जिसकी PDF यहाँ पे अवेलेबल है, किस तरह से ABC ID क्रिएट होगी। आपको प्लीज़ ये सारी चीज़ें ज़रूर से देख लेनी है। मैंने वीडियो बना रखी है ABC ID किस तरह से क्रिएट करी जाती है, तो आप चाहो तो उस वीडियो को भी देख सकते हो। और इसके अलावा यहाँ पर इन लोगों ने भी सेपरेट लिंक दिया गया है, इस लिंक से भी आप बना सकते हो। तो दोस्तों ये जो पोर्टल है ये डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो का पोर्टल है। यहाँ पर आपसे ये लोग डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो ID और ABC ID दोनों ही बनाने की डिमांड कर रहे हैं। DEB ID बनाने से पहले आपके पास ABC ID होनी चाहिए। तो पहले तो हम ABC ID बनाएंगे, उसके बाद हम DEB ID की बात करेंगे। ABC ID अगर आपकी बनी हुई है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर नहीं बनी हुई तो आप प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में जाकर एक वीडियो देख लें, वहाँ से ABC ID क्रिएट कर लें। अगर मैं वो सब चीज़ें समझाने बैठ जाऊँ तो वीडियो भी काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो ABC ID एक बार आपने क्रिएट कर ली तो वो ABC ID आप यहाँ पर एंटर कीजिए। जैसे ही आप दोस्तों अपनी ABC ID क्रिएट करने के बाद इस पोर्टल पर लिखोगे तो यहाँ पर शो कर देगा आपकी ID, आपका नाम, जेंडर, सब कुछ शो कर देगा। अब आप नीचे अपना ईमेल और मोबाइल नंबर एक बार डाल दीजिए और यहाँ पर एक आई एग्री का बटन है, इस पर क्लिक कीजिए और सबमिट कर दीजिए। जैसे ही आप सबमिट कर दोगे दोस्तों तो एक पॉपअप विंडो शो होगी कि आपकी DEB ID जो है वो क्रिएट हो गई है। इसको नोट डाउन करके स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए। अब इसको हम ओके कर देते हैं। अब हमारा काम जो एक्चुअल में शुरू होगा फॉर्म को भरने का। अब हम आ गए हैं ऑफिशियल वेबसाइट पर वापसी JMI की, ठीक है। ये हमने क्रिएट कर लिया। ABC ID डिस्क्रिप्शन में देखिए क्रिएट कर लीजिए प्लीज़। और मैंने DEB ID को क्रिएट करने का जो तरीका है वो बता दिया। अब हम नीचे स्क्रॉल करेंगे, सबसे पहले न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है। अगर आपका सिंगल नेम है तो फर्स्ट इसमें नाम लिखिए आप, और मिडल नेम को छोड़ के लास्ट नेम पर क्लिक करोगे एक बार, और सिर्फ क्लिक करने के बाद स्पेस दे दोगे, दैट्स इट, और कुछ नहीं करना, ठीक है। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, फादर का, मदर का नेम, ईमेल ID, और इस पोर्टल के लिए एक पासवर्ड क्रिएट करो, ठीक है। इसमें लिखा हुआ है पासवर्ड की गाइडलाइंस 8 से 20 कैरेक्टर का होना चाहिए, और 1 अपर केस लेटर इसमें होना चाहिए, 1 एक्चुअली लेटर होना चाहिए, 1 नंबर, 1 स्पेशल कैरेक्टर, और एक कैप्चा कोड लिखो और मोबाइल नंबर की मदद से आप साइन अप कीजिए। जैसे ही आप सबमिट करोगे तो एक बार आपको डिटेल प्रीव्यू करवाएगा, आप चाहो तो चेंज कर सकते हो, अदरवाइज कंफर्म करोगे। कंफर्म करने के साथ ही आपका बेसिक रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया। लेकिन अभी आपको अपनी ID एक्टिवेट करनी है। आपके ईमेल पर एक लिंक आया होगा, सिंपली उस लिंक पर आप क्लिक कर दीजिए, आपकी ID एक्टिवेट हो जाएगी, दैट्स इट, ठीक है। या फिर आप बैक टू होम पेज पर आइए। होम पेज पर आने के बाद यहाँ पे एक्टिवेट योर अकाउंट पे जाइए, ईमेल लिखिए, और जो ईमेल पर OTP आया है, एक्टिवेशन कोड आया है ईमेल पर, वो लिख दीजिए। इससे भी आपका काम हो जाएगा। लेकिन आप डायरेक्टली लिंक से एक्टिवेट कर दोगे तो फिर ये एक्टिवेट करने की ज़रूरत नहीं है। ये काम करने के बाद अब आप साइन इन करोगे अपने ईमेल ID और जो पासवर्ड क्रिएट करा है उसकी मदद से। तो पहली बार साइन इन करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। अब हम फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं तो हम माई एप्लीकेशन पे जाएंगे। उसके बाद नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे कोर्स टाइप आप सेलेक्ट करो, जिस कोर्स में आप अप्लाई करना चाहते हो, ठीक है। मैं मास्टर्स का आपको डेमो फॉर्म भर के दिखाऊंगा। मैं मास्टर्स के लिए अप्लाई करना चाह रहा हूँ, MA हिस्ट्री के लिए, तो मैं सेलेक्ट करके प्रोसीड करूँगा। यहाँ पे मैं अंडरटेकिंग पे टिक करके ऐड कोर्सेज पे क्लिक करूँगा, कोर्स मेरा ऐड। उसके बाद अगले स्टेप में क्या करना है जी, लेफ्ट साइड में देखिए आपको ऑप्शन नज़र आएगा एप्लीकेशन डिटेल का, इस पर आप क्लिक कीजिए। कुछ ऊपर आपकी बेसिक चीज़ें ऑलरेडी आपको भरी हुई मिलेंगी, DOB आपको ऑलरेडी मिलेगा। यहाँ पर आपको अपनी ABC ID जो आपकी थी वो, प्लस आपकी DEB ID जो आपने क्रिएट करी है, दोनों ही आइडिया यहाँ लिखनी है। ये और ये मैंडेटरी है, इसके बिना फॉर्म नहीं भरा जाएगा, ठीक है।
और फिर यहाँ पे ऊपर नेशनलिटी भी है जो आपको सेलेक्ट करनी है। क्या आप जम्मू एंड कश्मीर के से बिलोंग करते हो? अगर हो तो येस करोगे, नहीं तो नो करोगे। कश्मीरी माइग्रेंट हो तो येस करोगे, नहीं तो नो करोगे। एमए हिस्ट्री सेलेक्ट करके आया हूँ मैं। ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी है मोड वो आप सेलेक्ट करोगे। ओडीएल मोड में करना चाहते हो या ऑनलाइन मोड में, वो आप अपने हिसाब से सेलेक्ट करोगे। कुछ प्रोग्राम सिर्फ ओडीएल मोड में ही है तो वो उसके अकॉर्डिंगली ऑप्शन यहाँ विजिबल होंगे। उसके बाद ब्लड ग्रुप क्या है आपका वो आप सेलेक्ट करोगे यहाँ पे। गार्डियंस नेम में आप फादर का नेम दे सकते हो, और फिर इमरजेंसी मोबाइल नंबर में आप घर में किसी का भी मोबाइल नंबर दे सकते हो। रिलीजन सेलेक्ट करोगे आपका अपना यहाँ पे। एनुअल फैमिली इनकम कितनी है वो आधार कार्ड लिखोगे। लोकेलिटी क्या है आपकी वो सेलेक्ट करोगे, रूरल एरिया में रहते हो या अर्बन एरिया में। इसके बाद परमानेंट एड्रेस लिखोगे आपका, बिल्डिंग, हाउस नंबर, लैंडमार्क वगैरह बाकी सारी चीज़ें लिखोगे आप, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड। और प्रेजेंट एड्रेस सेम है तो राइट बॉक्स पे टिक कर दोगे। उसके बाद नीचे सेव एंड प्रोसीड बटन पर टिक करोगे। फिर अगले स्टेप में आपसे आपका फोटोग्राफ और सिग्नेचर मांगा जाएगा। पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ यहाँ पे आप लगा दोगे, जिसका डायमेंशन और मैक्सिमम 100 KB तक का होना चाहिए, और सिमिलरली सिग्नेचर भी आप लोग लगा दोगे। ठीक है, सिग्नेचर वाइट बैकग्राउंड पे कीजिएगा, ब्लैक या ब्लू पेन से, रनिंग हैंड से। और फोटोग्राफ जनरली प्लेन बैकग्राउंड हो तो अच्छा रहता है, ज़रूरी नहीं है वाइट हो बैकग्राउंड, बट प्लेन होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे आप इन दोनों को अपलोड फ़ोटो कर दोगे। देन वी विल सेव एंड नेक्स्ट। उसके बाद क्या है जी, एकेडमिक डिटेल्स। हम मास्टर डिग्री के लिए अप्लाई कर रहे हैं, याद रखिए। 10+2 की डिटेल मांगेगा हमसे। हमने 10+2 किस बोर्ड से करी है वो आप सेलेक्ट कर लोगे। देन किस ईयर में पास आउट करिए 10+2 वो आप सेलेक्ट कर लोगे अपने हिसाब से। उसके बाद है स्कूल नेम, आपका +2 का कौन सा स्कूल था उसका नाम लिख दोगे। आपकी परसेंटेज के हिसाब से क्या डिवीज़न बैठी थी आपकी, फर्स्ट, सेकंड या थर्ड, वो लिख दोगे। कितने मार्क्स आए थे टोटल और कितने में से आए थे, टोटल कितने मार्क्स थे वो लिखोगे आप 10+2 के। इसके बाद नीचे ग्रेजुएशन की डिटेल मांगी जाएगी। अपनी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर लोगे, कहाँ से करिए, किस ईयर में पास आउट करोगे वो लिख दोगे आप लोग। ठीक, अगर रिजल्ट अवेटेड है तो भाई रिजल्ट अवेटेड भी अप्लाई कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम मार्कशीट चाहिए होगी, दैट्स इट। अगर रिजल्ट अवेटेड नहीं है तो इस सेक्शन को नहीं चूज़ करोगे और अपने मार्क्स वगैरह, कॉलेज नेम, डिवीज़न सब कुछ लिखोगे। रिजल्ट अवेटेड वाले को कॉलेज नेम तो लिखना पड़ेगा, बस डिवीज़न और ऑब्टेन और टोटल मार्क्स छोड़ सकता है। ऑलराइट, ये करोगे आप लोग और फिर इसको मैं सेव एंड प्रोसीड करूँगा। इस स्टेप में याद रखिएगा दोस्तों, अगर ग्रेजुएशन आपकी कंप्लीट है तो अगले स्टेप में आपसे मार्कशीट भी मांगी जा सकती है। अगर मांगी जाएगी तो मार्कशीट आप लोग लगा दीजिएगा। तो सेव एंड कंटिन्यू मैंने कर लिया, रिजल्ट अवेटेड में डाल कर आया हूँ तो मुझसे मार्कशीट नहीं मांगी। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपका रिजल्ट आ चुका है तो यहाँ इस वाले स्टेप में मार्कशीट मांगी जाएगी। और कोशिश कीजिएगा मार्कशीट और प्रोविजनल सर्टिफिकेट का सिंगल PDF बनाकर यहाँ अपलोड करोगे आप लोग। इसके बाद फर्दर डिटेल्स में हमसे पूछा जाएगा एप्लीकेशन फॉर MA हिस्ट्री, सेव एंड कंटिन्यू। ठीक है, तो यहाँ पे हमें दिखाएगा कि हमने क्या क्या चीज़ें भरी हैं। और आप सबसे नीचे स्क्रॉल करोगे, कन्फर्म एंड सबमिट बटन पे क्लिक करोगे और फिर वहाँ पे पेमेंट का ऑप्शन ज़रूर आएगा, आप पेमेंट कर दोगे। यहाँ पे आई थिंक अंडरटेकिंग एक्सेप्ट करनी है पहले, देन कन्फर्म एंड सबमिट करोगे। उसके बाद प्रोसीड टू पेमेंट पे जाकर पेमेंट कर दोगे। इसी के साथ साथ अगर आपको लेट्स सपोज MBA के लिए अप्लाई करना है तो सेम प्रोसेस है दोस्तों। यहाँ पे मैं मास्टर डिग्री पे क्लिक करता हूँ, बस फीस अलग होगी, बाकी सारा सब कुछ सेम होगा। मैं MBA सेलेक्ट करता हूँ, प्रोसीड कर लेता हूँ, कोर्स को ऐड कर लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद जो सारी चीज़ें हैं वो अपने आप ही यहाँ पे दिखाता चला जाएगा मुझको। कुछ एडिशनल चीज़ें इसको मांगनी होंगी तो मांग लेगा, बाकी सारी चीज़ें ये सेम ही दिखाएगा। अब यहाँ पे रिजर्वेशन कैटेगरी इसने पूछ ली MBA के फॉर्म में, और लर्निंग सपोर्ट सेंटर तो एक ही होता है वो पूछ लिया। MA हिस्ट्री के फॉर्म में ये चीज़ नहीं पूछी जा रही थी, बट हो सकता है कुछ ग्लिच हो, आप फॉर्म बिल्कुल केयरफुली भरिएगा। ऑलराइट, तो इन स्टेप्स को ज़रूर से ध्यान में रखते हुए चलिएगा और बाकी सेव एंड कंटिन्यू करके फॉर्म को कंप्लीट कर लीजिएगा। यही प्रोसेस है जामिया मिलिया इस्लामिया के डिस्टेंस एप्लीकेशन फॉर्म का। थैंक यू।